हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग विभाज्य ऊतकी और स्थायी ऊतक, जो कि हमारी यूनिट फर्स्ट है, उसके लेक्चर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कॉपर एंड कप्पे का सिद्धांत देखेंगे। कॉपर एंड कप्पे थ्योरी जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर ये हमारी जो थ्योरी वाला पोर्शन है ये सारी थिंग कंप्लीट होंगी, उसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर करा चुके हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप देख लीजिएगा। और नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉपर एंड कैप्पे का सिद्धांत। ये लास्ट सिद्धांत है हम लोगों का, और बाकी सारे सिद्धांत हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यह सिद्धांत स्कूप द्वारा 1917 में दिया गया। तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्कूप के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1917 में दिया था। अगर आप कोई सिद्धांत याद करते हैं तो सबसे फर्स्ट चीज आपको यही याद करनी है कि सिद्धांत दिया किसने और दिया कब। तो ये कॉपर और कैप्पे सिद्धांत जो है स्कूप द्वारा दिया गया था, 1917 में दिया गया था। ठीक है, फिर अब इसकी मतलब ये दिया क्यों गया था, आधारित किस चीज पर है, उसको आपको देखना है। तो यह सिद्धांत मूल शीर्ष रूट एपेक्स के कोशिकीय विभाजन की दिशाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? जो रूट एपेक्स होता है उसके कोशिकीय विभाजन की जो दिशाएं होती हैं उस पर आधारित है। यह सिद्धांत जो है कॉपर एंड कैप्पे सिद्धांत, वह रूट एपेक्स मूल शीर्ष में के कोशिकीय विभाजन सेल डिवीजन के दिशाओं पर आधारित है। ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, विभाजन की 2 दिशाएं होती, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार से बताया गया है कि विभाजन की 2 दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो एक ऐसा होता है अनुप्रस्थ विभाजन होता है, यानी आड़ा विभाजन, लाइक ऐसा विभाजन जिसे आड़ा विभाजन कह देंगे। और एक होता है अनुदैर्ध्य विभाजन, जो कि लंबा विभाजन, मतलब ये वाला जो लंबा विभाजन ये होता है। तो ये 2 दिशाएं होती हैं, जैसा कि रूट एपेक्स में पाए जाते हैं। कोशिकीय विभाजन 2 टाइप्स के, पहला तो अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य। ये जो अनुप्रस्थ होता है वो आड़ा विभाजन, और अनुदैर्ध्य लंबा वाला विभाजन। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उनकी बेटी कोशिकाएं यानी डॉटर सेल में ये दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। तो जब ये कोशिकाएं, मान लो मदर कोशिका है, ठीक है, तो वो क्या हुई, विभाजन हुई, तो मदर कोशिका से क्या बनेगी, डॉटर कोशिका बनेगी, डॉटर सेल बनेगी। तो उनमें क्या होता है, दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। ये 2 प्रकार के विभाजन होते हैं उनमें। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा विभाजन होता है? सबसे पहला होगा है टी के समान भाग। जब कोशिकाएं इस प्रकार विभाजित होती हैं कि देखने में टी का आकार प्रतीत हो, तब 2 भाग बनते हैं। ठीक है ना, तो जब आप ऐसा विभाजन देखोगे डॉटर सेल में कि उसमें देखने पे कैसी लगे, वो टी के समान लगे, ऐसी लगे, टी के समान लगे, तो आप देखने में टी के समान, तो उसके 2 भाग होते हैं। तो उससे क्या बनते हैं, 2 भाग बनते हैं। ठीक है, एक तो ऊपर वाला पार्ट होगा, एक नीचे वाला पार्ट होगा, उससे 2 पार्ट बनेंगे। आगे देखते हैं, फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है कॉपर, शरीर बॉडी वाला भाग। जो शरीर और बॉडी वाला भाग होता है, कॉर्पर भाग होता है, कॉपर भाग होता है, कॉर्पर, कॉर्पर, हम कॉर्पर भाग होता है, कॉर्पर, हाँ, कॉर्पर। तो शरीर और बॉडी वाला भाग जो होता है वो कॉर्पर कहलाता है। और जो कैप्पे होता है वो टोपी वाला भाग होता है। ये जब आप चित्र देखेंगे तो उसमें समझ जाएंगे। कैप्पे क्या होता है? टोपी वाला, कैप वाला भाग होता है। और कॉर्पर क्या होता है? बॉडी होती है, पूरी बॉडी होता है। कैप्पे, जैसे कैप्पे में कैप बॉडी आ रहा है, तो कैप्पे से आप समझ लीजिएगा ये कैप से रिलेटेड, यानी टोपी वाला जो भाग हो वो कैप्पे कहलाता है। और कॉपर पूरी बॉडी से रिलेटेड होता है। फिर ये दूसरा टाइप का विभाजन होता है। जैसे बताया गया कि डॉटर सेल में 2 टाइप्स के, सब तो पहले कि टी की आकार की आकृति, और दूसरी को होता है बार आकार में विभाजित होना। तो कुछ विभाजन ऐसे होते हैं, कितने, कुछ विभाजन, सम। ठीक है, जो सीधी रेखा जैसे होते हैं, एकदम सीधी रेखा जैसे होते हैं। सबसे पहले तो सीधा खड़े होने वाले उल्टे एल के आकार में, ये 2 होते हैं। ठीक है ना, ये आप समझ गए होंगे। आप चित्र देख लीजिए तो तुझे समझ में आ जाएंगे। ये देखो, ये जो कप्पे है ये कहाँ है, ये नीचे से आप रूट एपेक्स में देखेंगे, जो आपकी मूल गोप वो होता है, क्या होता है, रूट कैप होता है, उसमें इस टाइप का पाया जाता है। तो ये क्या होता है, कैप्पे वाला पार्ट हो जाता है। और ये जो ये वाला पूरा बॉडी पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, कॉर्पर कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 1-2 बार और पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है।
और फिर रिवाइज़ करते चले जाना है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। और यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही मेरे पढ़ने के हिसाब से तो आप उसको भी बता दीजिए, जिससे मैं आपको उसको सुधार करके आपको समझाऊँ। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।